हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करें तो 25 सितंबर को क्लास 10 मैथ और स्टैंडर्ड और मैथ बेसिक दोनों सब्जेक्ट का ही पेपर होना है। और कंपार्टमेंट एग्जाम की टाइमिंग की बात करें तो आपके पास टाइम केवल 1 डेज यानी कि आपके पास लेस देन 24 आवर्स आपके पास बच रहे हैं। तो आपको आज कौन सी तैयारी करनी है, आपको किस तरीके से आज का आपको डे मैनेज करना है, और इस वीडियो में बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कल के वीडियोस में भी कि मैंने आपको मैथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोवाइड करा दिया है और ये वीडियो बेसिकली पार्ट 3 होने वाला है। और मैंने एक बात और भी आपको बताया था, मैं आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ स्पेशली हैंड रिटन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और हम उन क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मैथ एनसीईआरटी बुक्स में। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आज लास्ट डे है आपकी तैयारियों का, यानी कि चाहे वो मैथ बेसिक के स्टूडेंट हो या मैथ स्टैंडर्ड के, दोनों ही स्टूडेंट्स के पास लास्ट डे है तैयारियों का। तो चलिए हम बात करते हैं आज किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, साइंस में भी मैंने आपको एक बात कॉमन किया था कि आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक स्टूडेंट्स के लिए होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट देने जा रहे हो, और स्पेशली बात करें तो मैथ की, तो मैथ में आपको प्रैक्टिस मांगता है, यानी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस आपको और क्लियर होता जाएगा। तो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है आज आपको पूरी क्विकली रिवीजन करनी है। एनसीईआरटी बुक्स में आपने जो भी चैप्टर आपने मेंशन किए थे, आप जो जो क्वेश्चंस के अभी तक आपने प्रैक्टिस की है, जो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आता है, सभी क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करिए। सेकंड नंबर पे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को भी आज लास्ट डे है, तो लास्ट डे में आपको यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बातें करनी है। और देखिए यहाँ पे एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, आज क्या करते हैं, लास्ट डे में आपको सभी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको प्रैक्टिस करें, सारी जो आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसे रिवाइज करना होता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज लास्ट डे में भी वो नए चैप्टर्स को करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि नए चैप्टर्स करते समय वो नए चैप्टर को करने के चक्कर में उन्होंने अभी तक जो पढ़ा है, जो चैप्टर की उन्हें पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होती है, उन्हें वो रिवाइज नहीं कर पाते लास्ट डे में। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो पढ़ा है एटलीस्ट आप उसे रिवीजन करिए, और उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को देख लीजिए। इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कई सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उन थ्योरम को कर लीजिए। क्योंकि थ्योरम की बात करें तो कई सारे ऐसे ऐसे थ्योरम्स हैं जो 100% हो जाते हैं, यानी 90 to 100% उनके चांसेस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में जिस तरीके से बनते थे उसी तरीके से कंपार्टमेंट में भी बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम की आज प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूलेस को देख लीजिए, मैंने कहा है कि 3 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप उन क्वेश्चंस को लास्ट तक भी सोल्व नहीं कर पाते, फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं, वैल्यू आप गिवन कर लेते हैं, और साथ साथ अगर आंसर नहीं निकल पाता है तो एग्जामिनर्स आपको जितने आपने किए हैं उसको एटलीस्ट मार्क्स देंगे। यानी कि अगर आप आंसर नहीं भी निकाल पाते हैं तो 3 में से आपको 1.5 या 2 मार्क्स तक आपको देंगे। तो आप फॉर्मूलेस को भी एक बार इसी तरीके से रिवाइज करिएगा। और फॉर्मूले की बात ही करें तो कई सारे चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस है, अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो उन चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे ईजिली कर पाएंगे। और वहीं अब लास्ट बात करें तो लास्ट आप देखिए चेक आपको करना है चैप्टर वाइज वेटेज आपने जो पढ़ाइयाँ की है उसके एटलीस्ट आपको पहले 33% मार्क्स को क्लियर करना है, 33% मार्क्स को लेकर चलना है। क्योंकि कंपार्टमेंट आए स्टूडेंट्स को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले इतना 100% आप कंप्लीट करके चलिए। आप उन चैप्टर्स को वाले को आपने जो चैप्टर पढ़ा है उन चैप्टर को पहले 100% या जो भी चैप्टर आपके बेटेज वाले हैं उन चैप्टर को इस तरीके से आप क्लियर कर लीजिए कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं उन क्वेश्चंस का इजीली जवाब दे सकूं। 33% मार्क्स तक इजीली आप 100% श्योर रखिए, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई करिए। यानी कि आप परसेंटेज लाने के लिए पढ़िए, आप पास होने के लिए नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन पहले आपको इतना परसेंट जो है 33% वो आपको क्लियर करके रखना है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आपको एक टेस्ट की तरह करना है। क्योंकि आज 24 है और मैंने आपको बताया कि आपके पास लेस देन 24 आवर्स है, तो आपको पूरी एनसीईआरटी बुक्स को अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है, चैप्टर वाइज बेटेज को क्वेश्चंस को देखना है। अब तक आपने जो चैप्टर्स किए हैं एटलीस्ट उन्हें इस तरीके से क्लियर कर लीजिए कि वहां से कोई क्वेश्चंस आए तो उनका जवाब आप इजीली दे सके। पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको जवाब आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास एक भी अगर क्वेश्चंस का जवाब आता है तो इसे दीजिए, क्योंकि इससे पता चलेगा, क्योंकि आप कल 25 को एग्जाम्स देने वाले हैं, आपकी कितनी तैयारी हुई है। मैं आपको नेम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन से स्टूडेंट ने एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस के भी जवाब देने की कोशिश की है, और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस के जवाब दिए थे उनके नेम भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक इफ k+1 और 3k 4k+2, तो ये देखिए एनी 3 कंसेक्यूटिव आपको टर्म दे रखा है एपी, तो देन k क्या होगा, तो इसका k के इक्वल टू जो कि यहाँ पे k का है उसकी वैल्यू है 0, 1 और 2 और 3, 1 2 3 ABCD आप जिसमें सूटेबल समझे आप उसमें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए ABC जो है आपका DEF के इक्वल है, तो इसी तरीके से सिमिलर है, तो इसी तरीके
पेरीमीटर आपको दे रखा है एबीसी का 32 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर डीईएफ का दे रखा है 48 सेंटीमीटर, तो डीएफ का लेंथ आपको देख रहा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ फाइंड करनी है एसी का। तो इसके सामने आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका जवाब आप नीचे जल्दी से जाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस आपको इतना जवाब यानी कि अब तक आपने जितनी पढ़ाई की है और आपको कल कंपार्टमेंट एग्जाम्स में भी शामिल होना है, तो आपसे ये पता चलेगा, यानी कि एक सेल्फ आपसे टेस्ट समझ लीजिए जिससे ये पता चलेगा कि आज आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है, साइड आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए पूरी तरीके से फॉर्मूला बेसिस कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन इसके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो इनका जवाब आप नीचे जाइए और जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और देखिए यहाँ जो अभी क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं तो उसमें साथ साथ आप क्वेश्चन को मेंशन किया करिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट केवल ए बी सी डी या 1 2 3 में क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, यानी कि वो आपको मेंशन करना चाहिए कि 1 का क्वेश्चन ए है या 2 का ए है या 2 का 2 है। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है, तो मेंशन करिएगा, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम जो है आपको पर्टिकुलर अच्छी तरीके से दिखा पाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है। पॉइंट आपको दे रखा पी का क्यू और आर, यार कोलिनियर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस आपको निकल के सामने आते हैं और यहाँ पे के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिएगा आपको पी की वैल्यू दे रखी है 5,4, क्यू में आपको दे यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्यू में आपको दे रखा है 7, के और आर में दे रखा है 9 - 2 आपको जो कॉमा में दे रखा है कोलिनियर है। साथ साथ के की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शंस निकल के सामने आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, या उन स्टूडेंट्स के नाम भी आपको मैं बताऊंगा जिन्होंने एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का भी जवाब आता था तो उन्होंने देने की कोशिश की है। पहले स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब दिए, उनका नाम है हंसराज पटेल। और वहीं दूसरे स्टूडेंट हैं मदीना खान, तीसरे स्टूडेंट हैं पीबी बाला, इन्होंने नेम मेंशन कर रखा है, इनका नेम जो है चैनल पे नहीं है। इसी तरीके से फोर्थ स्टूडेंट जो है हेमंत कुमार और जो आखिरी नेम है वो अनीता देवी। तो इस तरीके से इन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस के जवाब दिए, इन्होंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक क्वेश्चंस का भी जवाब आता है तो नीचे आप दीजिएगा, मैं आपका नेम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज भी मैंने जिन क्वेश्चंस पूछे हैं इनका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी बुक से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट था, उसी तरीके से कंपार्टमेंट का भी जो एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपार्टमेंट के सिलेबस अलग है या इसका पेपर का पैटर्न अलग है। जिस तरीके से आपने बोर्ड की तैयारी की है उसी तरीके से कंपार्टमेंट का भी पेपर आपका वैसा ही होता है, सिलेबस वही होते हैं, एनसीईआरटी बुक्स इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए प्रूफ डेट आपको कहना। देखिए प्रूफ की बात करें तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो 100% प्रूफ डेट के क्वेश्चंस आपको थ्योरम्स पे मैंने बात की, उन थ्योरम की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रूफ डेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ड्रॉन और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। तो ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। पूरी एनसीईआरटी बुक्स आपको कंप्लीट करनी है, आज लास्ट डे है। आपने अब तक जितनी पढ़ाइयाँ की है उन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, वेटेज वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। और एटलीस्ट यानी कि आज 24 है, आपने पूरी साल बोर्ड के लिए भी तैयारियां की थी, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए अभी आप उसकी एक प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी तक आपने इतनी रिवाइज की होगी, तो अब तक पूरी रिवाइज आपको करना है। आज लास्ट डे है, तो लास्ट डे में आपको पूरी एटलीस्ट बुक है यानी कि पूरी बुक्स को ओवरऑल आपको व्यू कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट में भी इस टाइप के एक अलग क्वेश्चंस दिखाया था। तो यहाँ पे भी देखिए, अब मोटर बोट जो है उसकी स्पीड 18 किलोमीटर थी। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल्स है, आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट था, तो ये कंपार्टमेंट में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाली है। कंस्ट्रक्ट का क्वेश्चन है, यानी कंस्ट्रक्ट करना है आपको। ड्रॉ अ ट्रायंगल है एबीसी, आपको बीसी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एबी 5 सेंटीमीटर और एंगल आपका एबीसी का दे रखा 60 डिग्री। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, साइड आपको दे रखा 3/4। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस आपके कई बार रिपीटेड हो चुके हैं कंपार्टमेंट में भी, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है। जो क्वेश्चंस एटलीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उन क्वेश्चंस को हमें कर लेना चाहिए, 2 बार कर लेना चाहिए। और बाकी हमें करने तो पूरी एनसीईआरटी बुक की है, हर एक क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप जितना क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस आपके लिए कम होगा। तो एनसीईआरटी बुक के एटलीस्ट आप जो क्वेश्चंस आपने अभी तक आपको जो चैप्टर आते हैं पहले उन्हें अच्छी तरीके से रिवीज लीजिए। आपने जो क्वेश्चंस किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले उन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। इस टाइप में भी आपको कई बार यहाँ पे देखिए गया था, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, यहाँ पे दे रखा है 40 मीटर लॉन्गर, द सन एल्टीट्यूड आपको 30 डिग्री देखा था। देखिए यहाँ पे दो चीज मेंशन है। यहाँ पे फर्स्ट में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है हाइट ऑफ ए टावर, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से बन जाता है जिसमें आपको थीटा यानी एंगल पूछ लेता है। तो आपको इस दोनों क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे गिवन आपको √3 की वैल्यू दे रखा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट था। आइए क्वेश्चन भी देखिए लास्ट ईयर में भी रिपीटेड हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक बार अच्छी तरीके से करिए। गिवन आपको दे रखा है √3 जो इरेशनल दे रखा है, तो प्रूव आपको करना है 2√5 - 3 जो आपका इरेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव करना है। ये पूरी तरह से आपने बोर्ड में इस तरीके से तैयारी की होगी। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है पूरी साल आपके, चाहे प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स रहा हो, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन देख लिया जाए, आपके स्कूल बेसिस पे एग्जाम रहा हो या बोर्ड में, ये हर एक में इंपॉर्टेंट रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी एक अच्छी तरीके से व्यू करके जाइएगा। ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर में पूछा गया था, ये लास्ट ईयर में ये भी ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने बताया है मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की भी एक अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। सारे आप बुक्स को, एनसीईआरटी बुक्स को आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से भी कई सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में है, तो ये लास्ट ईयर में भी पूछा गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। कल आपको 25 को एग्जाम्स है, आज 24 है, तो आज आपको पूरी तरीके से रिविजन्स करनी है। चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लीजिए, बेटर वाले चैप्टर को देख लीजिए और 33% पहले मार्क्स को क्लियर करके रखिए। यानी इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना है। तो आपको आज का दिन जो है आपको पूरी डे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे पूछ सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।